ग्रीन ओवर ग्रीड, ये अपना में बहुत बड़ा मैसेज है देशवासियों के लिए। यानी कि लालच पर हरियाली की जीत। पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्रेट निकोबार पे राहुल गांधी क्यों गए हैं? एक मैसेज देने के लिए। जो अंतिम पॉइंट है देश का, हर व्यक्ति की विचारधारा इस मामले में एक होनी चाहिए, कैसे हम जल जंगल जमीन की रक्षा करें। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभियान शुरू किया है ग्रीन ओवर ग्रीड, ये अपना में बहुत बड़ा मैसेज है देशवासियों के लिए। यानी कि लालच पर हरियाली की जीत। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश को, क्योंकि जिस प्रकार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, पर्यावरण के असंतुलन से, वो सबको चिंता होनी चाहिए। मानसून का मिजाज भी पहले तो बदलता था, बिगड़ गया इस बार। आप देख रहे हो क्या हो रहा है देश के अंदर। तो एक वीडियो भी आया ग्रेट निकोबार का, राहुल जी का, उसको देखना चाहिए सोशल मीडिया पर। हम पाएंगे कि किस प्रकार से ये एक द्वीप नहीं है, ये ग्रेट निकोबार एक द्वीप नहीं है, एक अनमोल रत्न है हमारे लिए। कि वहाँ जंगल भी है घने और समुद्र की लहरें भी है जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख रही है। इसको बचाने का कर्तव्य पूरे देशवासियों का है। आज विकास के नाम पे अगर हम पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को अगर हम दे देंगे इस प्रकार की प्रोजेक्ट बना करके, ये प्रोजेक्ट जो है ये आने वाले वक्त में तबाही मचा सकते हैं। और इसमें देश का फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, आदिवासी तो करते ही हैं। उसके अलावा जो है ये अपना आप में देश हित में भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी। आदिवासी तो करते हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए कानून पास किए यूपी गवर्नमेंट ने। पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि जो जंगल करते जा रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मुझे याद है सबसे पहले देश के अंदर इंदिरा जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दुनिया के मुल्कों के अंदर, वो पहली नेता दुनिया की थी जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों को आगाह किया, अगर हमने पर्यावरण का संतुलन नहीं बनाए रखा, पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया के हित में नहीं होगा, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा और उसमें कई तरह की जो फॉलआउट है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, बीमारियों को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ सोच नहीं सकता है। उस दिशा में हम जा रहे हैं तो क्या प्रत्येक भारतवासी की और प्रत्येक नौजवान की ड्यूटी नहीं है हम उसकी चिंता करें कि किस तरह रुक सकता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गई है। नई पीढ़ी को चाहिए उस पर अध्ययन करे, रिसर्च करे कि वास्तव में ये पर्यावरण की बात क्यों की जा रही है। ग्रेट निकोबार पे राहुल गांधी क्यों गए हैं? एक मैसेज देने के लिए। जो अंतिम पॉइंट है देश का, जहाँ इंदिरा जी भी गई थी, आज इंदिरा पॉइंट के नाम से वहाँ पर टावर बना हुआ है। आप सोच सकते हो कि इसका क्या महत्व हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज भयंकर गर्मी, हीट वेव, पानी की भयंकर किल्लत हो रही है, पीने के पानी की भी हो रही है, तो तमाम हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर। उस हाहाकार के बीच में अगर राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग भी करी, एक मैसेज देने के लिए, समुद्र के अंदर भी जो है कोरल और कई तरह के जो वहाँ पर समुद्री जीव जंतु है, उसका अलग नज़ारा होता है। एक मैसेज देने का प्रयास राहुल जी ने किया, उसको हमें स्वागत करना चाहिए।
और मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कोई विचारधारा की भी नहीं है। हर व्यक्ति की विचारधारा इस मामले में एक होनी चाहिए, कैसे हम जल जंगल जमीन रक्षा करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना आप के अंदर एक अलग देशवासियों के लिए गर्व की बात है, और उन सब द्वीपों की रक्षा कैसे हो। और ग्रेट निकोबार तो अपना आप में एक अलग ही, मैंने कहा आपको, ये तो एक प्रकार से अनमोल रत्न की तरह है, उसकी रक्षा कैसे हो, इसके लिए देशवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो ग्रीन ओवर ग्रीड की बात की है, इसके मर्म को समझ करके फिर अपना आप को प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। ये मेरा आप सबसे आह्वान है। धन्यवाद।